सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो को हम एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पिताजी अपने बच्चे को ये लाइफ क्या है, ये लाइफ के मायने क्या है और समय क्या है, उसका एक उदाहरण देते हैं। और उदाहरण देने का मतलब सिर्फ एक बातों से नहीं, एक पूरा ऐसा व्याकरण चीजों का जिनसे वो बच्चा इस जिंदगी को समझ पाए। तो एक दिन वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, वो उसको एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं जाओ इसको लेके बाजार में बैठ जाओ, और कोई पूछे इसकी क्या कीमत है तो बस अपनी 2 उंगलियां उठा देना। बच्चा चिंतित होता है, लेकिन ठीक है, पिताजी ने जैसा ऑर्डर दिया था उसको फॉलो करता है। वो जाके ऐसे किसी लोकल मार्केट में बैठ जाता है और बहुत देर बाद उसके पास कोई एक बूढ़ी औरत आती है और वो पूछती है उससे उस पत्थर की क्या कीमत है। जैसा उसके पिताजी ने उससे कहा था कि जाइए और 2 उंगली उठा देना, वो वैसा ही करता है। वो उन बूढ़ी मां के आगे, वो बूढ़ी औरत के आगे वो अपनी 2 उंगलियां उठा देता है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है 200 रुपए, चलो लाओ 200 रुपए ले लो और मुझे ये पत्थर दे दो। तो बच्चा भागा भागा वापस आ जाता है और अपने पापा को ये सारी कहानी बताता है कि उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए सिर्फ इस एक पत्थर के। तो उनके पिताजी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब जाइए इस पत्थर को एक मॉल के अंदर, एक मेगा मॉल टाइप का था, उसके अंदर जाके बैठ जाइए ले जाके। तो उस मॉल के अंदर जाके वो बैठ जाता है और सेम उसके पिताजी फिर वही कहते हैं कि कोई पूछे इसकी कीमत तो सिर्फ 2 उंगलियां उठा देना। फिर बच्चा फिर वही अपने पिताजी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। तो मॉल के अंदर जाने के बाद जब उसका सामना होता है किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिसको पत्थर में काफी दिलचस्पी थी, तो वो पूछता है उसका क्या प्राइस है। वो फिर से 2 उंगलियां उठा देता है बच्चा, और फिर वो व्यक्ति कहता है 2000 रुपए। तो बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर व्यक्ति बोलता है 20,000 रुपए। वो बच्चा फिर से डर जाता है और फिर वो भागता भागता आता है घर पर और बोलता है पापा उन्होंने 2000 और 20,000 बोल दिया उसका सिर्फ मेरे 2 उंगलियां उठाने से। उसके पिताजी मुस्कुराते हैं और फिर से एक बार उसको बोलते हैं लीजिए भैया, एक आखिरी बार जाइए। वो भेजते हैं उसको पत्थरों की एक ऐसी, जहां पर बहुत कीमती पत्थरों की डिमांड होती है, एक ऐसी मंडी में, एक ऐसी शॉप पर। और तब भी उससे वही कहते हैं कोई आए तो बोलना, कोई पूछे इसकी कीमत तो सिर्फ 2 उंगलियां उठा देना। तो फिर वो बच्चा वही अपना पिताजी के कहने पर आखिरी बार उस काम को करता है और वो एक बेशकीमती जो पत्थरों की दुकान होती है उसके अंदर चला जाता है। और जैसे ही उसका मालिक उस पत्थर को देखता है वो एकदम तिलमिला जाता है, पागल हो जाता है और एकदम अपने स्थान से उठकर उसके पास आ जाता है। उससे वो पत्थर छीन लेता है और एकदम जैसे कि मानो उसे क्या ही मिल गया हो, उसे बोलता है कि इस पत्थर की क्या कीमत है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पत्थर को देखने के लिए, इसको पाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, तो बताइए इसकी क्या कीमत है, मैं हर एक कीमत देने को तैयार हूं। जैसा कि उसके पिताजी ने उसको बोला था कि सिर्फ 2 उंगलियां उठानी है, वो फिर से वही करता है, 2 उंगलियां उठाता है। तो वो दुकानदार उसको बोलता है, दुकान वाला उसको बोलता है कि 2 करोड़ रुपए लो, मुझसे अभी ले लो और ये पत्थर मुझे दे जाओ। बच्चे के पसीने छूट जाते हैं, वो कुछ चीजें शायद समझ चुका था। वो वहां से फिर से पत्थर उठा के भागता है और अपने पिताजी के पास जाता है। वो सारा ब्यौरा अपने पिताजी को बताता है। फिर पिताजी उसको शिक्षा देते हैं कि यह है लाइफ, यह है समय की इंपॉर्टेंस, यह है हमारी जिंदगी, कि आप अपने आप को जल्दी, कितना जल्दी कहां पर बेच दो, और कहीं पर अगर आप अपना समय इन्वेस्ट करो और अपनी असली कीमत पहचानो, वहां पर आकर आप अपने आप को समझो। तो यही असली मायने में मैं आप लोगों को आज के माध्यम से बताना चाहता था कि आप सब लोग कल के एग्जाम को लेकर बहुत चिंतित होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस एंड कॉल आए मेरे को, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चीज ये स्टूडेंट नेचर है, डर लगेगा, डर लगना जायज है। जब आप किसी भी चीज को अच्छे से करोगे तो डर लगेगा, उसके फेल होने का डर लगेगा कि क्या वो गलत ना हो जाए, डर लगेगा कि क्या ये वैसा ही होगा जैसा मैं अब तक कर रहा था। बट फिर मैं बोलूंगा कि ये सब चीजें सबके साथ है, तो आपको स्पेशल नहीं हो कि आपके साथ ये स्पेशल हो रहा है। सबके साथ ये चीज स्वाभाविक है। सबको, कई लोगों को आज नींद भी नहीं आएगी, कई लोग सिर्फ रात इस चीज में निकाल देंगे कि मेरा एनडीए का एग्जाम जल्दी जल्दी बस आ जाए। कई रात इस पूरी रात जागने में लगा देंगे कि कैसे क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट पेपर के अंदर, जो मैंने पढ़ा वो आएगा नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। यही तो जर्नी है, यही तो जीना है। और जीना क्या है? अगर जिंदगी में हर कुछ पहले से ही पता लग जाए तो उसके मायने क्या है?
हम ठोकर ना खाएं और सीख जाएं, ये बात कभी संभव भी नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा टीचर, आपका जो सबसे बड़ा कोच होता है, वो आपकी आखिरी मिस्टेक, आपकी आखिरी गलती होती है। आप हमसे इतना नहीं सीखते जितना अपनी आखिरी गलतियों से सीखते हैं। तो पहली चीज आप सब लोग सुनिए, कई लोग अभी गिल्ट में होंगे कि हम लोग पढ़ लेते तो क्या होता। कई लोग पढ़कर बिल्कुल तैयार होंगे तो अभी एक सदमे में होंगे कि कल क्या होगा। और कई लोग बस चाह रहे होंगे जल्दी जल्दी पेपर आ जाए। तो मैं आप सभी लोगों का एक सम करना चाहता हूं कि जो गया सो बीता, जाने दीजिए। आप कल युद्ध पर जा रहे हैं, और जब युद्ध पर राजा जाता है ना, तो कभी अपने हारने की नहीं सोचता, कभी विपक्षी के जीत की नहीं सोचता। वो सिर्फ सोचता है कि मुझे कल क्या करना है। मैंने इतने समय में जो अभ्यास करा अपने हथियारों के साथ, आपके हथियार क्या? आपकी कलम, आपकी ऑनलाइन क्लासेस, आपकी ऑफलाइन क्लासेस, आपका रजिस्टर, आपके वो बंद कमरे, आपकी वो सुनहरी रातें, आपकी वो रोती हुई रातें जो आपने बिताई, ये सब आपके हथियार, ये सब आपकी जर्नी। आप इन सब के साथ कल जाएंगे। कल एक अकेला इंसान पेपर देने नहीं जाएगा, उसके साथ उसकी बहुत सारी उम्मीद है, उसके पेरेंट्स की आशाएं, उसके पेरेंट्स का प्यार, उसके टीचर्स का प्यार, वो सब उसके साथ पेपर देने जाएंगे। तो आप पर कहीं ना कहीं बर्डन मान के चलते हैं कि होगा इन सब चीजों का, क्योंकि जिम्मेदारियां आपके कंधे पर भी हैं। बहुत दिनों तक इंतजार किया इस पेपर का और फाइनली ये पेपर आया। तो आप सब लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि सुनिए, आज तक आप सभी लोगों ने ना जाने कितने लोगों की फोटो या वीडियो खींची होंगी। आज एक काम करिए, एक वीडियो अपनी बनाइए, एक वीडियो बनाइए अपनी 1 मिनट की, जिसमें कन्फेस कीजिए कि यस यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम टुमारो। कल आप इस एग्जाम में वो करने वाले हैं जो आपने हर अपने सपने में सोचा था कि हां ये होगा, और जब करने का टाइम आया तो फिर हार मानना क्यों है। तो अपने आप से कन्फेस कीजिए, उस वीडियो को रिकॉर्ड करिए कि यस आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम टुमारो, ताकि जब कल एग्जाम से वापस लौटो, जो भी परिणाम रहे आप अपने आप से मिल पाओ, क्योंकि खुद से मिलना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप से कन्फेस करके पेपर में जाओगे और उसके बाद वहां पर वो करके आओगे जो आपने करा इस दौरान, यकीन मानिए आपके अंदर सीखने के भाव रहेंगे, गिल्ट जैसे कोई भाव नहीं रहेंगे। आपने आज तक खूब चीयर करा होगा, इंडिया 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 विन वर्ल्ड कप। आज चीयर करिए खुद को, चीयर करिए अपनी मेहनत को जो आपने इतने दिन के दौरान करी है। आपने जाने कितने लोगों से कैसे कैसे वादे किए होंगे, आज एक वादा खुद से करिए कि कल आप अपना बेस्ट देंगे। तो ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस बोलना चाहूंगा। हर बच्चा स्पेशल होता है, ऐसी कोई चीज जरूरी नहीं है। इस दौरान जिस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है वो कल के लिए बहुत स्पेशल है। आप सभी लोगों से बस एक गुहार कि जाइए, अच्छा करके आइए, कोई प्रेशर नहीं, कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है आप लोगों से। बस एक ये है कि जितना भी आपने इस दौरान सीखा है, चाहे वो किताबों के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, या आपने किसी ना किसी इंसिडेंट से, जाइए वो सब चीज कल लगा दीजिए। कल का दिन डिसाइड करेगा आप लोगों का आने वाला भविष्य है इस एनडीए के अंदर, क्योंकि खड़कवासला बुला रहा है और आपको जाना है। जय हिंद एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। जाइए, आग लगाइए।